फ्रेंड्स, क्या आपको दक्षिणावर्ती शंख के बारे में पता है? इसे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और फलदायक माना गया है। और ऐसा भी कहते हैं कि इससे धन और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही इसके दर्शन को भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आज हम आपको रायपुर की एक ऐसी प्राचीन धरोहर पर लेकर आए हैं जिसका निर्माण लगभग 400 साल पहले हुआ और कहते हैं कि इसका इतिहास तो उससे भी ज़्यादा पुराना है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मठ है जिसे दूधाधारी मठ के नाम से जाना जाता है। और आज हम दूधाधारी मठ के उस प्राचीन धरोहर के दर्शन के लिए आए हुए हैं जिसे भक्त जनों के लिए साल में केवल एक ही बार बाहर निकाला जाता है, और वो भी केवल 10 मिनट के लिए। आज हम यहाँ के 400 सालों से भी ज़्यादा पुराने दक्षिणावर्ती शंख के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, जिसे माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इस मठ की बात करें तो दूधाधारी मठ लगभग 400 साल पहले यानी 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जिसके पहले संत श्री बालभद्र दास जी महाराज थे और वर्तमान समय में यहाँ के संरक्षक और महंत हैं राजश्री डॉक्टर महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज। फ्रेंड्स, इस बार दिवाली 2 दिन मनाई गई, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। जहां एक तरफ शंकराचार्य मठों में 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाया गया, वहीं दूधाधारी मठ में इसे 1 नवंबर को मनाया गया। और इसी शुभ दिन पे इस दुर्लभ शंख को भक्तों के दर्शन के लिए बाहर लाया गया। इस मंदिर में संत श्री बालभद्र जी द्वारा स्थापित किया गया भगवान हनुमान जी का मंदिर है, जो कि यहाँ का पहला मंदिर था। और उसके बाद अलग अलग मंदिरों को यहाँ पे बनवाया गया। इस मंदिर में गुरुकुल भी चलाया जाता है, जहाँ पे अलग अलग स्थानों से आए हुए छात्र संस्कृत लिटरेचर की पढ़ाई करते हैं। इस मठ में बहुत से संतों का निवास भी है और पुराने समय का यहाँ पे रसोई घर भी है, जहाँ आज भी लकड़ियों से भोजन तैयार किया जाता है। साथ ही यहाँ से लगा हुआ गौशाला भी है, जहाँ पे आज के समय में 100 गायों की सेवा की जाती है। हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ आरती शुरू हो चुकी थी और आरती के पश्चात महंत जी द्वारा इस प्राचीन और दुर्लभ दक्षिणावर्ती शंख के दर्शन कराए गए। इस शंख के इतिहास और इसके महत्व के बारे में और भी ज़्यादा जानते हैं यहाँ के वर्तमान मठाधीश राजश्री महंत डॉक्टर राम सुंदर दास जी से। महाराज जी, हमें दक्षिणावर्ती शंख के दुर्लभ दर्शन करने का मौका मिला, तो इसके बारे में बताइए हमें प्लीज। श्री दूधाधारी मठ की स्थापना जब से हुई है जी, तब से श्री दूधाधारी मठ में वह दक्षिणावर्ती शंख है जी। श्रद्धेय श्री स्वामी बलभद्र दास जी महाराज जिन्हें दूधाधारी मठ का निर्माण कराया अपने समय में जी, और वो उनको लेकर के आए थे। तब से लेकर के आज पर्यंत जितने भी वहाँ के स्थानधारी हुए हैं दूधाधारी मठ के, उन सब ने उस दक्षिणावर्ती शंख का सेवा किया है जी। वह सौभाग्य आज मुझे मिला हुआ है, मैं कर रहा हूँ। साल में केवल एक दिन, जब दीपावली पूजक में जब हम महालक्ष्मी पूजा करते हैं तो उस दिन उस दक्षिणावर्ती शंख का भी पूजा अर्चना किया जाता है। और पूजा अर्चना होने के पश्चात जो भी दर्शनार्थी रहते हैं उनको उसके दर्शन के लिए लोगों के दर्शन के लिए वो दक्षिणावर्ती शंख को निकाला जाता है जी। और केवल 10 मिनट की बात नहीं है, जितने दर्शनार्थी हों, अच्छा। जब तक वो दर्शन न कर लें तब तक के सभी दर्शन करने को मिलता है। और वर्ष में केवल एक दिन ही मिलता है वो। ऐसा क्यों है महाराज जी कि इतना दुर्लभ क्यों हो जाता है, मतलब कि साल में एक ही बार दर्शन करने को मिले? अब प्रारंभ से ये परंपरा रही है कि दीपावली पूजक दिन ही वह जो हमारा राम निवास है वह खुलता है। महालक्ष्मी का पूजा आरती हम लोग वहीं करते हैं और उन्हीं के साथ वह दक्षिणावर्ती शंख है, तो साल में केवल एक बार वो खुलता है, उनका पूजा अर्चना करते हैं और श्रद्धालु भक्त उसका दर्शन लाभ लेते हैं। जी। इसके अलावा प्राचीन कुछ नहीं, उसका बहुत ही महत्व ये क्या है, बहुत दुर्लभ है जी। शंख तो बहुत मिलता है जी। लेकिन इस प्रकार का शंख बहुत दुर्लभ होते हैं। आमतौर पर मिलता नहीं है। आमतौर पर जो शंख होता है वो बाएं तरफ से मुड़ा होता है,
यह जो शंख है वो दाहिना तरफ से मुड़ा हुआ दाहिनावर्ती शंख है। ओके। तो इसलिए विशेष महत्व है इसका। और जिस स्थान में रहता है उस स्थान में वो अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहता है। इस तरह अलग अलग त्योहारों पे और बड़ी धार्मिक तिथियों पे यहाँ पे अलग अलग तरह के धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। आपको जब भी मौका मिले तो एक बार दूधाधारी मठ दर्शन करने के लिए ज़रूर आएं, क्योंकि आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। ऐसे तो ये केवल 10 मिनट के लिए ही था, लेकिन हम भाग्यशाली थे कि हमें इस दुर्लभ मोमेंट को कैप्चर करने का भी मौका मिला। और अगर आपने यहाँ के दर्शन मिस कर दिए हैं तो आप हमारे इस वीडियो में इस दुर्लभ शंख के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप नॉर्मल डेज में इस मंदिर में आएंगे तो भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पे महसूस होने वाला है, क्योंकि यहाँ का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही शांत है। और यहाँ श्री राम सेतु से लाया हुआ श्री राम नामी पत्थर भी है, जो कि पानी में तैरता है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए शहर, किसी नए फूड, किसी नई कहानी को एक्सप्लोर करते हुए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। नमस्कारम, प्रणाम।